सेक्टर 29 जिंदल सिटी में रास्ते के विवाद को लेकर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिंदल सिटी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कॉलोनाइजर द्वारा रास्ता बनाने से रोकने के लिए स्टे मांगने संबंधी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। लिहाजा जिंदल सिटी की ओर से कॉलोनाइजर को रास्ता मिलने का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। वहीं कोर्ट से RWA की स्टे संबंधी याचिका खारिज होने पर कॉलोनाइजर फर्म खुश है। ग्रीन होम इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म के निदेशक निवर्तमान पार्षद हरदीप संजू का कहना है कि कानूनी तौर पर सभी औपचारिकताएं पूरी की थी। पूरी वैध प्रक्रिया अपनाकर सरकार से उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है। रास्ता कानूनी तौर पर उन्हें मिला था, लिहाजा सच्चाई की जीत हुई, जबकि राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को मुंह की खानी पड़ी। उधर जिंदल सिटी वेलफेयर एसोसिएशन स्टे याचिका खारिज होने से मायूस है। बता दें कि जिंदल सिटी के साथ ही पलवल गांव के रकबे की जमीन लगती है। इस जमीन में करीब 9 एकड़ जमीन ग्रीन होम इंफ्रा कंपनी कॉलोनी काट रही है। जिंदल सिटी की मुख्य 24 मीटर सड़क से ही इस कॉलोनी को रास्ता कंपनी बना रही थी। इसके विरोध में जिंदल सिटी वेलफेयर उतर आई। 18 अक्टूबर को जिंदल सिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध जता जिंदल सिटी की ओर से रास्ते पर सुरक्षा की दृष्टि से दीवार बनाने का प्रयास किया था। कॉलोनाइजर ने दीवार बनाने का विरोध किया था और दीवार नहीं बनने दी थी। विरोध स्वरूप जिंदल सिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने 18 अक्टूबर से टेंट लगाकर विरोध शुरू किया था। कई दिन धरने के बाद पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया था। संबंधित कंपनी का लाइसेंस आने के बाद 22 नवंबर को कॉलोनाइजर कंपनी की ओर से अर्थ मूवर की मदद से रास्ते में लगाई फेंसिंग हटा रास्ता तैयार किया जा रहा था, जिसके विरोध में एसोसिएशन उतरी थी। साथ ही थानेसर से पूर्व विधायक व कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा भी कॉलोनाइजर के रास्ता बनाए जाने के विरोध में समर्थकों सहित पहुंचे थे। दोनों ओर से तनाव इतना बढ़ गया कि अरोड़ा के चालक से हाथापाई भी हुई थी। 8 घंटे से अधिक विवाद चला था। जहां कॉलोनाइजर रास्ता बनाने पर अड़ा था, वहीं वेलफेयर एसोसिएशन फिर से तारबंदी करने की मांग कर रही थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कर मौके पर बैरिकेडिंग की थी। वहीं जिंदल सिटी वेलफेयर एसोसिएशन मामले को लेकर कोर्ट पहुंची थी। स्टे की मांग की थी। नवजीत क्लेर की कोर्ट में विचाराधीन था। कॉलोनाइजर पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल मदान ने बताया कि RWA स्टे के लिए कोर्ट गई थी। उन्होंने अपना पक्ष रखा कि कानूनी तौर पर रास्ता मिला है। 24 मीटर का रास्ता कॉलोनी डेवलप करने वाले का निजी प्रॉपर्टी नहीं है। 26 नवंबर को दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सबूत व दलीलें कोर्ट में रखी थी। कोर्ट ने 30 नवंबर का दिन फैसले के लिए सुरक्षित रखा था। मामले में मंगलवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिंदल सिटी वेलफेयर एसोसिएशन की स्टे मांगने संबंधी याचिका खारिज कर दी। हालांकि ऑर्डर की कॉपी फिलहाल नहीं मिली है। वहीं डीटीपी सतीश पुनिया का कहना है कि नियमों के तहत उक्त फर्म को रास्ता मिला है, लिहाजा स्टे मांगने संबंधी याचिका कोर्ट ने खारिज की है। हालांकि ऑर्डर की कॉपी फिलहाल उनके पास भी नहीं आई है। वहीं इस मामले में RWA की तरफ से एडवोकेट मधुसूदन बवेजा ने बताया कि इस केस में अन्य तथ्यों के अलावा रास्ते पर स्टे की भी मांग की थी। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। वह कोर्ट के इस फैसले को सेशन जज की कोर्ट में चुनौती देंगे। RWA की प्रधान पूनम चहल का कहना है कि राजनेताओं के संरक्षण में कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। उक्त सड़क जिंदल ग्लोबल सिटी की है। ग्रीन होम इंफ्रा डेवलपर्स इस सड़क को अपने लिए प्रयोग में लाना चाहती है। सड़क की चौड़ाई नियमानुसार 24 मीटर नहीं है। जिला नगर योजनाकार कोर्ट में केस जाने के बाद जिंदल ग्लोबल सिटी से सड़क सरेंडर करने की बात कही है, जबकि कंपनी लाइसेंस लेने का दावा कर रही है। अधिकारियों ने बिना रास्ते ही लाइसेंस देना सवालों के घेरे में है। RWA इस मामले में न्याय लेकर रहेगी। आज कोर्ट ने फैसला किया। मैडम नवजीत क्लेर की कोर्ट में केस पेंडिंग था। वहां पर कोर्ट ने जो स्टे एप्लीकेशन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कुरुक्षेत्र ग्लोबल सिटी ने लगाई थी, वो एप्लीकेशन की स्टे एप्लीकेशन डिक्लाइन कर दी है कोर्ट ने। अभी जजमेंट की कॉपी कंप्लीट नहीं आई। जजमेंट कंप्लीट आने के बाद ही बाकी बताया जा सकता है। आज सच की जीत हुई है। न्यायपालिका के अंदर हमारा तो शुरू से विश्वास था। ये RWA वालों ने जो हमारे ऊपर एक केस दायर किया था, भी जहाँ से सरकार ने हमारे को एक्सेस दिया हुआ था 24 मीटर रोड से, इन्होंने हमारे ऊपर जो एक केस दायर किया था भी परमानेंट इंजेक्शन का जो है, जो इन्होंने हमारे ऊपर लगाया था भी इनको यहाँ से रास्ता नहीं मिलना चाहिए। जो कि वहाँ पे फिर 2 दिन पहले 3 दिन पहले पूरी वहाँ पे बहस हुई सारे वकीलों के अंदर, उनका भी था, हमारा भी था और एक जागरण डेवलपर्स का था। जज साहब ने सबकी बातें सुनी। सरकार की पॉलिसी के जो हिसाब से हमारे को सरकार ने एक्सेस दिया हुआ था, हम शुरू से यहाँ पे सबको कहते थे कि हमारे को सरकार ने लाइसेंस दिया है, हमारे पास लेआउट है। 24 मीटर की रोड जो है वो सिर्फ सरकार की है, किसी की पर्सनल किसी की नहीं है। लेकिन ये लोग जो है मानने को तैयार नहीं थे। हमारा तो न्यायपालिका पे शुरू से जो था विश्वास हमें था, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। हमने इनको शुरू से बोल रहे थे कि आप लीगल जाएं,
अगर आपको हमारे किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी लगती है, किसी पर आपको पॉलिसी को कोई छेड़खानी करनी है, कुछ भी आपने करना है, तो आप सिर्फ लीगल जाएं। यहाँ पे लड़ाई का जो है विवाद यहाँ पे ना बढ़ाएं। लेकिन इन लोगों के मन के अंदर पहले ये बात आ नहीं रही थी, फिर आखिरी में जब लड़ भिड़ के सारे काम करके देख लिए, कहीं से कुछ हाथ इनके लगा नहीं, फिर इन्होंने जाके जो है सरकार की पॉलिसी को वहाँ पे जो है चैलेंज किया, सरकार की पॉलिसी को भी चैलेंज किया, और अपना परमानेंट जो इंजंक्शन का इन्होंने केस दायर किया था, वो आज वो है उसके ऊपर जो आज फैसला आना था वो फैसला आ गया है। न्यायपालिका का हम जो है फैसले का हम स्वागत करते हैं। उसको जो है उन्होंने जो ये केस था वो है जो सिरे से डिसमिस कर दिया है। अब हमारे को जिस प्रकार से यहाँ पे बैरिकेड पहले प्रशासन लगा गया था, कल अब प्रशासन का काम है, कल रिटर्न में ऑर्डर आ जाएंगे इसके, हम सबको एक एक कॉपी इसकी जो है प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद सरकार का काम है, सरकार यहाँ पे आके अपने बैरिकेड उठाएगी और यहाँ से आके रास्ता खुलवाएगी। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम तो फिर भी कैमरे के माध्यम से कहते हैं भी सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकार ने हमारे को लाइसेंस दे रखा है और सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट हम कह रहे हैं कि हम भी बाहर नहीं जाते, आप भी बाहर ना जाओ। माननीय न्यायालय का जो आज फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं। हम उसके फैसले कल जो रिटर्न में आएगा उनके फैसले से बाहर हम 1 इंच भी नहीं जाएंगे। जो उसके अंदर जो रिटर्न में होगा हम उसी हिसाब से अपना काम करेंगे और सभी से अपील करते हैं कि कृपया शांति व्यवस्था को जो है बनाए रखें। अब कोर्ट का माननीय न्यायालय के फैसले का सभी जो लोग हैं वो उसका स्वागत करें।